हेलो बच्चों, तो चलिए हम ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, हम पीछे का लेक्चर में कहाँ तक बात किए थे वो देखेंगे, ठीक है। ये क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर को लेके हम लोग चल रहे हैं, ठीक ना। इसका आपका लेक्चर नंबर 4 होगा। ये कितना नंबर है? लेक्चर नंबर 4। तो इसमें कहाँ तक हम बात किए थे? पिछला लेक्चर में हम लोग आवेश के प्रॉपर्टीज तक बात किए थे ना। बिल्कुल, आवेश के प्रॉपर्टीज यानी कि आवेश के गुण तक बात कर लिए थे। अभी यहाँ पे एक देखेंगे आवेश के सिद्धांत। क्या देखेंगे? आवेश संरक्षण के सिद्धांत। तो हेडिंग होगा हम लोग का क्या? आवेश संरक्षण के सिद्धांत। क्या होगा? आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या है, इसी पे बात करेंगे हम लोग। तो देखिएगा, सभी लोग लिखिएगा बहुत ही अच्छा तरीका से। देखिएगा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या है। देखिए, आवेश को देखिए, आवेश संरक्षण के सिद्धांत में दिखाई देते हैं। देखिए, किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश, किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? आवेश संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब क्या? किसी वस्तु पर क्या कह रहा है कि आवेश की ना तो उत्पत्ति किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को आप उत्पन्न नहीं कर सकते ऐसी किसी वस्तु पे, और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। उसको क्या किया जाता है? एक वस्तु से दूसरों वस्तु पर क्या किया? कन्वर्ट करते हैं। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं बैटरी से, तो बैटरी से लाए मोबाइल में, अब मोबाइल से कहा तो उसमें उसको डाटा एनर्जी में चेंज कर लिए, ठीक ना। करने का मतलब उत्पत्ति नहीं किया जा सकता है, ना ही नष्ट। यह आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। 2 नंबर में पूछ लेता आपसे, 2 नंबर में पूछ लेता है। बहुत ही सुंदर तरीका से दिख रहा है क्या? तो चलिएगा, इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको पढ़ना होगा कूलॉम्स लॉ। क्या पढ़ना होगा? कूलॉम्स लॉ। तो नेक्स्ट हेडिंग जो होगा हम लोग का कूलॉम्स लॉ। आप लोग नोट कर लीजिएगा, दिख रहा होगा, खोज करके वीडियो को, ठीक ना, नोट कर लीजिएगा। हेडिंग होगा हम लोग का कूलॉम्स लॉ, यानी कि कूलॉम के नियम। भाई सब बात समझ में आ गई, इसमें कुछ समझना नहीं है। कूलॉम के नियम पढ़ना है। देखिए यार, कूलॉम साहब को अपना नियम क्यों देना पड़ा? क्या है नियम इनका? इन्होंने 2 आवेश को, आवेश के बारे में बताए थे ना। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण प्रकार के। धन आवेश, ऋण आवेश और उदासीन आवेश। जब 2 आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखा जाता है, देखिए पहले ऐसे हुआ था क्या? 2 वस्तु को जब रगड़ते हैं तो आवेश की उत्पत्ति होता है। जैसे मान लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, हम पेन ले लेते हैं, पेन। ये 2 आवेश की उत्पत्ति रगड़ने पे क्या होता है? दोनों पे अलग अलग चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। तब चार्ज उत्पन्न होता है, तब दोनों पे चार्ज उत्पन्न होने के कारण जब समान चार्ज होता है, कहने का मतलब अगर धन आवेश प्लस और प्लस रहता है तो एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। यानी कि समान प्रकृति वाला आदमी के पास क्या होता है? दुश्मनी ना रहता है। अगर मान लीजिए आप तेज स्टूडेंट है, आप बगल में तेज स्टूडेंट बैठ गया तो वो पहले दिखा दिया बना के बगल वाला, तो आपको क्या होगा? अरे बड़ा तेज बनता। कहने का मतलब अंदर से एक
मतलब प्रतिकर्षित दूर रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न होता है, यानी कि समान गुण वाला दूर होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि असमान गुण वाला यानी कि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। ये तो पूरा अच्छा तरह से जानते हैं। जो विपरीत गुण वाला क्या करता है, आकर्षित करता है। बात आ रहा है बिल्कुल। तो ये गुण को देखते हुए गुलाम साहब का भाई साहब इसे होता क्या है, नेचर क्या है, होने का कारण क्या है, तो बहुत ही एब्जॉर्ब किए, यहाँ पे मंथन किए। और मंथन करने के पश्चात वो क्या किए, एक अपना नियम दिए, जो बताए नहीं यहाँ पर इसको खींचने या धक्का देने में, इसको खींचने या इसको धक्का देने में कोई बल काम करता है। क्या काम करता है, कोई बल काम करता है। इसके लिए उन्होंने अपना नियम दिए बल के बारे में। यहाँ पर वो क्या किया, अपना नियम। तो देखते हैं हम लोग क्या नियम दिए थे, नोट करते हैं ना। चलिए लिखते हैं नीचे से। सन 1885 ईस्वी में, सन 1875 में दिए थे, ठीक ना। 1875 ईस्वी में सन 1875 ईस्वी में कुलाम्स नामक वैज्ञानिक ने, या पूरा था चार्ल्स आइंस्टाइन डेनियल कुलाम लिखिए, चार्ल्स आइंस्टाइन डेनियल कुलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में एक नियम दिए, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कुलाम का नियम कहते हैं। कुलाम का नियम कहते हैं। भाई साहब यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को, इतना में कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। सन 1875 में चार्ल्स आइंस्टाइन ना डेनियल कुलाम ने क्या किया, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में एक नियम दिए, जिसे कुलाम के नियम कहते हैं। अभी ने बताया, जब उन्होंने बताया कि दोनों के बीच बल के बात हो रहा है, तो बल के बारे में वो नियम दिए, जिसे हम क्या कहते हैं, कुलाम का नियम कहते हैं। अब नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण, इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला कौन कौन बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्या बताए थे, बल जो होगा दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। अभी बताते हैं क्या क्या लगने वाला बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा, ठीक है। यहां तक थोड़ा सा ऊपर रफ कर देते, ऊपर तो नोट हो गया है ना, ऊपर रफ करते हैं, इतना रहने देते हैं। देखिएगा ऊपर लिखते हैं आवेश के संरक्षण सिद्धांत, नोट कर लिया है ना। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, दिख रहा होगा, इसको रफ करते हैं।
उसके बाद पैराग्राफ चेंज करिएगा, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा, और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा तथा आवेशों के बीच के दूरी के दूरी के वर्ग के क्या व्युत्क्रमानुपाती होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये क्या बोला था, ये बात क्या बोला था कुलम्ब साहब, ये बात क्या बोला था कुलम्ब साहब। तो देखिएगा इसको हम समझते हैं, मान लेते हैं आवेश समान लीजिए या असमान लीजिए वो अलग बात है, हम मान लेते हैं समान लेते हैं, Q1 है, इसको कुछ दूरी पे रखे, R दूरी पर मान लेते हैं Q2 आवेश को, इसको Q1 इसको Q2 बोलते हैं। जब दो आवेश को रख दिए Q1 Q2 प्लस प्लस ले लिए, दोनों को हम प्लस माइनस भी ले सकते थे, क्यों यहाँ पर कोई चार्ज के नहीं बोला गया है, जब प्लस लीजिए कि माइनस लीजिए, ठीक ना। चलिए, तो उन्होंने पहला नियम में पहला बात क्या बोला, इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अगर क्या करते हैं देखिएगा, आकर्षण कब लगता है, जब अलग अलग बल रहता है, नहीं प्लस माइनस आकर्षण या प्रतिकर्षण, यहाँ पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा ना, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि प्लस प्लस है, क्योंकि प्लस प्लस है। इस बल जो होगा दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, परिमाण की बात करेगा ना तो साइन से मतलब नहीं रखिएगा, किससे मतलब रहना है चाहिए, Q1 Q2 से, प्लस माइनस से मतलब नहीं। परिमाण 11th में आप लोग पढ़े होंगे क्या, वेक्टर नामक चैप्टर, वहां पे आपको परिमाण और दिशा के बारे में बताया गया होगा, ठीक ना। तो सिर्फ और सिर्फ हमको परिमाण देखना है, यानी कि ये Q1 और Q2 को देखना है। तो हम आशा करते हैं, जो इसको भी नोट कीजिए थोड़ा, यहाँ से इसको भी रखो, या तो ये इधर कर लेते, इधर दिक्कत नहीं ना, इधर कर लेते हैं। क्या बोला गया, क्या परिमाण के गुणनफल यानी कि F समानुपाती जो होगा Q1 Q2 के, क्या बोला है, आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी कि F, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल, यानी कि परिमाण क्या है, Q1 और Q2 के गुणनफल, यही बोला के समानुपाती होगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण 1, तथा आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग, बीच के दूरी तो R है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तथा F जो होगा, बल जो होगा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, वो भी वर्ग मतलब स्क्वायर, तो दूरी मतलब स्क्वायर R स्क्वायर, अब व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा आया, बात चमका, बिल्कुल चमका। समीकरण 2 ले लीजिए, समीकरण 2 क्लियर। इतना नोट कीजिए तो आगे बढ़ते हैं, इतना को नोट कीजिए, नोट हो गया होगा ना। चलिए वीडियो को पॉज करते नोट करते चलिए आप लोग, इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ेंगे, दोनों चीज हो गया ना। ये इसके नीचे आप ये कीजिएगा, ठीक है, इसके नीचे ये सब कीजिएगा। चलिए इसको चाहे इधर ही ले आते हैं हम, क्या दिखा गया, F समानुपाती Q1 Q2, गुना है तो गुना तो सिंपल होता है ना, इसको अगर नहीं जानते लिख लीजिएगा समानुपाती, क्या समानुपाती, ठीक। चलिए समीकरण 1 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समीकरण 2। चलिए इसको मिटा लीजिएगा, रफ कर लीजिएगा, इधर ही बात करते हैं हम लोग, इधर ही बात करते हैं। चलिए अब देखिएगा, ये दिख रहा है बहुत ही सुंदर तरीका से, सभी लोग को बहुत ही सुंदर तरीका से दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से बात करेंगे हम लोग। देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से बात करेंगे क्या, देखिएगा दोनों के LHS बराबर है, LHS बराबर तो RHS बराबर कर सकते हैं, यानी कि F1 बराबर है F बराबर है, तो इधर भी बराबर करते हैं, या फिर ऐसे कर दीजिए, F समानुपाती
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये क्यों कर सकते हैं? इसके गुना करेंगे, इसको गुना कर देंगे, ये बराबर है तो इसको गुना करेंगे तो आर इधर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये जो है समानुपातिक स्थिरांक हटेगा तो कुछ स्थिरांक आएगा, समानुपातिक हटेगा तो कुछ आएगा स्थिरांक, जो कि के आता है। क्या आता है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका कूलॉम के नियम द्वारा व्यंजक प्राप्त है। क्या हुआ? दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है ना? अब दिख रहा है? अब ऊपर नहीं दिख रहा, दोनों चमकना चाहिए ना। चमक रहा है, दोनों चमक रहा है, बिल्कुल चमक रहा है। ये क्या है? कूलॉम का समीकरण है, कूलॉम द्वारा दिया गया समीकरण, कूलॉम द्वारा दिया गया समीकरण। भाई साहब बात आ रहा है कि नहीं? सब लोग को बात आ रहा है? कूलॉम साहब द्वारा दिया गया समीकरण है, यहाँ पर लिखेगा, इतना नोट कीजिएगा। उसके बाद इधर की ओर आते हैं हम लोग, जहां के एक क्या है? नियतांक है। के एक क्या है? का नियतांक है, जिसका मान जो होता है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एक और मान होता है क्या? 9 × 10 टू दी पावर कितना? 9 10 9 × 10 के पावर 9 × 10 के पावर 9। अब चलिएगा के का मान रखिएगा तो आपका इस तरह से भी f मिलेगा, f बराबर 1/k की जगह पे और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ऐसे भी आपको बोल दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। के का मान रख दिया, सिर्फ के का मान रख दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए इतना नोट कीजिए सभी लोग, और थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसमें देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये 0, एप्सिलॉन नॉट जिसको जो बोलते हैं, इस एप्सिलॉन नॉट को जो बोलते हैं, इस एप्सिलॉन नॉट को विद्युतशीलता, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता या परावैद्युतशीलता, मुक्त आकाश की कई नाम से जानते हैं। मुक्त आकाश के विद्युतशीलता, या इसी को फिर दूसरा नाम कहते हैं निर्वात के विद्युतशीलता, या फिर इसी को एक और नाम से जानते हैं परावैद्युतशीलता। ये सब इसको जानते हैं, इस नाम से इसको जानते हैं। क्लियर है? सुंदर तरीका से। तो ये था आपका कूलॉम के नियम, और बहुत ही आशा करते हैं बहुत ही सुंदर तरीका है, सब लोग को आया होगा। ठीक ना? थोड़ा सा ऊपर चमका लीजिए। हाँ ठीक, चलिए बहुत ही सुंदर तरीका से आएगा सब लोग को। और इतना आज इतना ही रहने देते हैं एक वीडियो में। ठीक ना? बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट करके देते हैं जो कि आपको संभव हो सके, आप लोग कवर करते चलिएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा। बहुत ही सुंदर तरीका से, बहुत ही ईमानदार